वेलकम बैक बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस किया था। तो क्या आपको याद है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? देखिए, जब मैंने बताया था आपको बच्चों कि वैसा केमिकल स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, नहीं वैसा केमिकल स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और कैपेसिटी हो टू अटैक इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट, उन्हें आपने कहा था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को डिटेक्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप चेक करेंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और साथ ही साथ उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे Na+ को आप इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहते हैं, Mg2+, इनको भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इवन अमोनियम आयन NH4+, इनको भी आपने इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहा था। फिर जैसे H+ प्रोटॉन को आपने इलेक्ट्रोफाइल कहा था क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। मिथाइल कार्बोकेटाइन को आपने इलेक्ट्रोफाइल कहा था, आपने एसाइलोनियम आयन को इलेक्ट्रोफाइल कहा था, आपने डाइक्लोरोकार्बीन या फिर नाइट्रीन, क्लोरोनियम आयन, Cl+, Br+, इन सब को आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हो क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब आगे देखेंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल, जिसको आप न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी कहते हो बच्चों। ये भी इंटरेस्टिंग है और उतना ही यूजफुल है। तो क्या डिस्कस करना हमें? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को प्यार से हम क्या कहते हैं बच्चों? आप इसे न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या फिर न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट। सवाल ये है कि आप इसको पहले डिफाइन कैसे करोगे, फिर ये क्या यूज़ है इनका, ये सब देखना होगा आपको। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं बच्चों। कहा गया कि दोज इलेक्ट्रॉन रिच chemical species, those electron rich chemical species having capacity to attack कहाँ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन of what? Substrate are called क्या बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? तो डेफिनेशन में कहा गया वैसा इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पेसीज जिसके पास कैपेबिलिटी हो टू अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट। फिर से मैं आपको बता दूं, अटैक करने का पर्पस क्या है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन पर अटैक करेगा तो उसका एक ही मेन पर्पस है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी डाउन होती है, एनर्जी लो होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मेन पर्पस होता है स्टेबिलिटी। ठीक है ना बच्चों? तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट। अब आप इसे कैसे पहचानोगे कि कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल और कौन नहीं है? प्लस इलेक्ट्रॉन रिच का यहाँ पे क्या मतलब होता है? नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है या कुछ और? तो लेट्स सी बच्चों, आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि कौन सा केमिकल स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल है या कौन सा केमिकल स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहा गया। न्यूक्लियोफाइल को डिटेक्ट करने के लिए पहली कंडीशन रखी गई, द फर्स्ट कंडीशन, ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड। ऑक्टेट पूरा होना चाहिए।
जिस केमिकल स्पीसीज को आप देखने जा रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, उसमें पहली चीज़ क्या देखनी है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो दैट मे बी न्यूक्लियोफाइल, और नहीं है तो नहीं है। दूसरा देखना है आपको, मस्ट कंटेन at least one lone pair। समझ रहे हैं आप? ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करना है न्यूक्लियोफाइल को डिटेक्ट करने के लिए। पहला कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो उनके पास लोन पेयर है कि नहीं। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, देखो कंफ्यूजन को दूर करिए। कंफ्यूजन क्या होगा, कुछ बच्चे सोचते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा लोन पेयर, नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब 4 पेयर्स होते हैं, उन्हीं 4 पेयर में कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। अगर ऐसा कोई केमिकल स्पीसीज आपको दिखे तो आप उसे न्यूक्लियोफाइल कह दीजिए। पहला क्या, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब हाउ मेनी पेयर्स, बोलिए 4 पेयर्स, और इन्हीं 4 पेयर में एक लोन पेयर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चे, जैसे द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, पहला एग्जाम्पल हमने लिया वाटर। क्या ये वाटर न्यूक्लियोफाइल है? तो आप इस वाटर में ऑक्सीजन पे चेक करो। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चे कि वाटर ये होता है और इनके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउट ऑफ 6 2 ने बॉन्ड बनाया, बाकी बचा 4, और आउटरमोस्ट का वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करे, उन्हीं को तो आप लोन पेयर कहते हो। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, 1, नंबर ऑफ लोन पेयर 2 एंड बॉन्ड पेयर 2। तो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट के साथ साथ इसमें लोन पेयर भी है, तो आप इसको न्यूक्लियोफाइल कह दोगे। वाटर न्यूक्लियोफाइल है। व्हाट अबाउट मीथेन? क्या आप मीथेन को न्यूक्लियोफाइल कहोगे? बताइए, क्या ये मीथेन न्यूक्लियोफाइल है? तो आप देखिए इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, बट इनके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी 0 होगी। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है। गेटिंग इट और नॉट? व्हाट अबाउट अल्कोहल? क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? तो देखो बच्चे, अल्कोहल के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर, दैट मीन्स कि ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, दैट्स वाई इसको आप न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ये न्यूक्लियोफाइल है। देखो कितना सिंपल है बच्चों। नहीं, 4th वन, व्हाट अबाउट दिस अमोनिया? क्या इस अमोनिया को आप न्यूक्लियोफाइल कहोगे? तो ऑफ कोर्स इनमें भी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है बच्चों, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। इसी का बड़ा भाई है हाइड्रोजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। क्या आप इनको न्यूक्लियोफाइल कहोगे? ऑफ कोर्स इट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। व्हाट अबाउट OH माइनस? यस, OH माइनस में ऑक्सीजन के पास टोटल कितने लोन पेयर होते हैं बच्चों, सोचिए। तो OH माइनस में ऑक्सीजन के पास टोटल 3 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर है, दैट्स वाई ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो अल्कोक्साइड बताइए, क्या ये न्यूक्लियोफाइल होगा? तो यस इट इज NH2 माइनस। क्या ये न्यूक्लियोफाइल होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके पास भी 2 लोन पेयर्स हैं एंड 2 बॉन्ड पेयर हैं। नहीं तो वाटर न्यूक्लियोफाइल है, मीथेन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट तो है लेकिन लोन पेयर नहीं है। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज इट हैज 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट अबाउट अमोनिया एंड हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्साइड, अल्कोक्साइड एंड NH2 माइनस? तो दीज केमिकल स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ ही साथ इनके पास लोन पेयर्स भी हैं। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। 7th में जैसे F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, क्या आप इनको न्यूक्लियोफाइल बोलोगे? तो देखो हैलोजन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 नेगेटिव का मतलब एक और आया बाहर से, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 पेयर, 4 पेयर का मतलब 4 लोन पेयर,
और मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एक लोन पेयर हो, मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, तो आप इन्हें भी न्यूक्लियोफाइल कहोगे। ऑल हैलाइड्स आर एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चे कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, ठीक है ना, और उसे आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, आप उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी में एक और टर्म इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट वन इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन बताएगा कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं बच्चों? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। What do you mean by this embedded nucleophile? तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हो? वैसा न्यूक्लियोफाइल, कैसा न्यूक्लियोफाइल? वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो। कैसा? डिफरेंट। ध्यान सुनना, आई रिपीट, वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो। ध्यान देना, डिफरेंट पे ध्यान देना। तो वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो, हम उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और फॉर यू का इंफॉर्मेशन, एट ए टाइम एक ही सेंटर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो आप डिफाइन करिए दोज व्हाट? nucleophile, those nucleophiles having what? Having two, बोलिए, having two different nucleophilic centers are called ambident. न्यूक्लियोफाइल। देखो, पढ़ना आसान होता है, सिर्फ आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना है। साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है, एक के बाद एक पढ़ना होता है बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो आप कहेंगे वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो। और एक बात और कि वो एट ए टाइम एक ही सेंटर से अटैक कर सकता है, हम उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो आप चाहो तो इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब फिर एग्जाम्पल से, या मैं आपको चेक करता हूं, क्या आपको ये समझ में आया? मैं आपको चेक करता हूं आपका कंसंट्रेशन लेवल। ठीक है, अगर आप क्लास में होते तो मैं आपका कंसंट्रेशन लेवल बनवा लेता, नहीं, लेकिन चूंकि ये यूट्यूब है, हमें नहीं मालूम कि आप कितने कंसंट्रेशन लेवल से, कितने ईमानदारी से आप इसको स्टडी कर रहे हैं, आपके पास नोटबुक है या नहीं है, ये तो आप पर डिपेंड करेगा। नहीं, तरीका ये है कि आपके पास नोटबुक होना चाहिए और उसको नोट कर लिए। कोई भी चीज़ अगर आप नोट कर लेंगे अच्छे से पेन पेपर के साथ, ठीक है ना, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, अच्छे से आएगा। नहीं, क्लासरूम में चूँकि हमें पता होता है बच्चों की साइकोलॉजी, हम तो फेस देख कर डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि फेस रीडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे तो कैसे करेंगे बताइए? एनीवे, मेरा सवाल ये है आपसे, एक्चुअली मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आपने जो डेफिनेशन सीखा, क्या उस डेफिनेशन को अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। नहीं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन पर्पस यही होता है कि आप साइंस के एप्लीकेशन को प्रॉपरली अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर, मे बी मल्टीपल हो सकता है, आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो आपको बताना होगा बच्चे, इनमें कौन कौन सा केमिकल स्पीसीज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। पहला ऑप्शन हमने लिया है इथाइलिन ग्लाइकॉल,
इथेन 1,2-डायोल, इथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर इथेन 1,2-डायोल। दूसरा हमने लिया है NH2 माइनस NH2NH2, इसी को आप हाइड्राजीन कहते हो, ये एक्चुअली हाइड्राजीन है बच्चे। एंड थर्ड वन इज, बताइए, थर्ड वन इज CN माइनस, डी पार्ट आपके पास है NO2 माइनस। ठीक है, अब आप बताइए इनमें, इन 4 केमिकल स्पेसीज में कौन कौन सा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है बच्चों इथाइलिन ग्लाइकॉल, दैट इज इथेन 1,2-डायोल। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है हाइड्राजीन, एंड थर्ड वन इज साइनाइड, और फोर्थ आपके पास है NO2 माइनस। आपको पता करना है कि इसमें कौन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो बच्चों, एक छोटी सी चूक से गलती हो सकती है। डेफिनेशन में आपने कहा है कि दोज न्यूक्लियोफाइल हैविंग 2 डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अगर आपका फोकस, आपके ब्रेन का फोकस डिफरेंट पे नहीं आया तो आप फंस सकते हो। तो आप तो सिर्फ ये चेक करोगे, अच्छा इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और इनके पास लोन पेयर भी है, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और डिफरेंट आपके ब्रेन में रीड नहीं हुआ, तो आप इसको आंसर कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा बच्चे। नहीं, ये दोनों सेम है, दीज टू आर सेम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो आप इसे नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो। ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगेन ये दोनों भी सेंटर सेम है, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, इसलिए आप इसको न्यूक्लियोफाइल तो कह सकते हो, लेकिन एम्बिडेंट नहीं कह सकते। अब आइए बच्चों, ये देखिए साइनाइड, क्या आप जानते हो स्ट्रक्चरली C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर होता है। तो देखो ये नाइट्रोजन सेंटर न्यूक्लियोफिलिक है बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट एंड लोन पेयर है, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इनके पास भी लोन पेयर है। अगर मान लो इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना के अटैक करते हो आप, तो आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड एज ए प्रोडक्ट। इसका अटैक कराते हो तो साइनाइड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, और ये दोनों डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है, तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल गया ना, तो ये आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो CN माइनस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। घबराने की बात नहीं है, कोई भी केमिकल स्पेसीज जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो डिफरेंट, आप उसको एम्बिडेंट बोलेंगे। जैसे ये देखिए बच्चों, आपके पास NO2 माइनस है, आप देखो इसके ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है। अगर आप इनसे अटैक कराते हो तो नाइट्रो मिलेगा, और इनसे अटैक कराते हो तो नाइट्राइट मिलेगा। दैट मीन्स कि ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो योर आंसर विल बी C and D बोथ। अगर आप प्रॉपर वे में ध्यान से नहीं पढ़ेंगे साइंस को तो आपसे गलती होगी, स्पेशली जब आप नीट और IIT के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक एक पॉइंट पे पूरी तरह से फोकस्ड होकर सोचना होगा बच्चे। तो देखिए ये था कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोफाइल भी मैंने इसे प्रीवियस इसमें वीडियो में बताया था बच्चों। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, जब आप इनके फंक्शंस को देखोगे। तो 99.9% बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की छोटी सी क्लिप में मैं आपको ये बताऊंगा बच्चे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को कैरी आउट करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नहीं, बहुत आसान सा हो जाएगा, एक न्यू सिचुएशन को भी डील कर लेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो मेन पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन आपको नहीं मिले, मतलब कुछ ऐसा मिले नया जो आप पहली बार देख रहे हो और उनको फेस करना है। अगर आपने उनको फेस कर लिया तो ही आप रैंकर बन सकते हो। ठीक है ना बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे कि हाउ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल वर्क इन केमिकल रिएक्शन। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।